मतदान में हम हार गए, लेकिन मनोबल मेरा अभी भी हाई है। मनोबल हाई है पूरा। हाँ, मनोबल मेरा हाई है, खाली हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस की भी वही स्थिति है, धंगरे वाला। और सबसे डैमेज हमको दिया सुखेर भगत, जिसका कोई औकात नहीं है। बीजेपी को जो गाली दिया, हिंदुत्व को गाली दिया, तो हम तो चाहते हैं सेकुलर पार्टी नहीं है कांग्रेस, बीजेपी से खराब है। मेरे लिए सब धर्म बराबर है, मुस्लिम भी उतना ही जरूरत है, हिंदू भी वही है, वो डोम भी मेरे लिए उतनी ही बराबरी है। डोम के घर में बैठने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। अनिल उरांव जी को क्या कहेंगे? अनिल उरांव को बधाई हो, अच्छा काम करे, लेकिन उनको समझने में, नगर विकास जाने में, इतने साल से लोहरदगा का जनता का खून पी रहे, आज तेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। झारखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। लोहरदगा नगर परिषद के भाजपा समर्थित उम्मीदवार अनिल उरांव जी चुनाव जीत चुके हैं, पर दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन एक्का जीते। और चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं मीठा बांटा जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि आप दूसरे स्थान पे हैं, फिर भी आज लड्डू बांट रहे हैं, और पहले भी बांटा जा रहा था? ऐसा है कि लोहरदगा का जनता का सम्मान करना है, वह आशीर्वाद जो दिया है हमको आगे लड़ाई के लिए, उसके लिए बहुत बहुत लोहरदगा के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल के लाइन में खड़ा होकर हमको मतदान किए और राष्ट्रीय पार्टी से टक्कर देने का काम किए हैं। तो एक मेरा ताकत बढ़ा है। हार जीत होता है, लेकिन हार भी वैसा नहीं हुआ कि बहुत फर्क है, तफरका है। बहुत नज़दीकी बात था, 2 बूथ का बात था। 2 बूथ को मेरे कार्यकर्ता ने थोड़ा धोखा दिया, इसलिए लूज हो गए। लेकिन मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा और आने वाला 29 का विधानसभा का तैयारी अब ईद के बाद शुरू होगा। और हिंडाल्को का सबसे पहले जो CSR फंड है, जो लोहरदगा टाउन में नहीं करता, उसके बारे में कोई मांगेगा ना बोलेगा। तो अभी मेरा कार्यक्रम सीधा सीधी हिंडाल्को के साथ होगा। उसका जितना, जैसे पाखर रोड हुआ, बगड़ू में माइनिंग हो गया, बगड़ू का माइनिंग का 99 साल का लीज हो गया, आज ट्रेनिंग सेंटर बना दिया बगड़ू। जबकि लीज में यह कहा जाता है कि आप लीज ख़त्म होगा, खेती योग बना के देना है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के छुटभइये नेता लोग अपना मान लेते हैं और बैठ जाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। तो मेरा मांग है, रेणुकूट में लोहरदगा के जनताओं को, बेरोजगार युवाओं को 10% का जॉब देना होगा, जिस हालत में भी है उसको देना होगा। सर जो नवनिर्वाचित हुए हैं अनिल उरांव जी, उनके जो सहयोगी समर्थक हैं रितेश कुमार जी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, वो भी बोल रहे हैं कि 30% रेणुकूट में लोहरदगा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आप भी बोल रहे हैं कि रेणुकूट में लोहरदगा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्या आप सत्ता पक्ष के लोग और आप विपक्ष के तौर पर रहेंगे, दोनों मिलकर हिंडाल्को के ऊपर धावा बोलेंगे? ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। वो राज्य स्तर का नेता अगर बोल दिया कि ये आंदोलन नहीं करना है, तो चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। अच्छा। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। अभी अनिल उरांव जीता है, वो 2-3 दरवाज़ा है, उसमें हाजिरी मारेगा तभी कोई काम कर पाएगा। तो यही फ़र्क है पवन एक्का और अन्य प्रत्याशी में। अभी रितेश कुमार जी, तो मेरा कहना है कि आंदोलन करके दिखाए ना। हिंडाल्को ऐसे बैठ के तो मुफ्त में देगा नहीं जी। जब तक आंदोलन नहीं होगा, इंटेक का अगर एग्रीमेंट कराया तो वो पवन एक्का का देन था। आज भी आप हिंडाल्को के गेट को देखिएगा तो वो कुंडी नोचा हुआ है। हम कुंडी लगा दिए थे 4 बजे भोर में, और दूध तक जाने नहीं दिया। अंदर से बोला गया कि कम से कम बच्चा को दूध आने दो। हमने एक ही चीज़ कहा, इतने साल से लोहरदगा का जनता का खून पी रहे, आज तेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ लाना पड़ता, और मजबूरन इंटक, उस समय इंटक का हम सचिव हुआ करते थे, तो फिर सचिव से हम हट गए। हट इसलिए गए कि मेरा जो डिमांड था कि अफसर को आप लोन देते हैं तो लेबर को काहे नहीं मोटरसाइकिल का लोन दीजिएगा। तो कुछ बड़े नेता लोग हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बड़ा आस्थान में मोटा मिल जाता तो सब चुप हो जाते हैं। मेरा कहना है कि मेरे टाइम में 96 लेबर लोग का बहाली हुआ था। सर जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि आप विधानसभा की तैयारी करेंगे, 2029 की तैयारी करेंगे, तो क्या इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे या किन्हीं पार्टी में जाने का विचार बना रहे हैं? नहीं, कुछ ऑफर आया है। अभी तो लड़का लोग है, होली होली मना ले, फिर ईद आ जा रहा है, तो इसी बीच में हम बैठक कर लेंगे ऑल ओवर जिला से। जिला में भी मेरे कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं वैसा होगा तो फिर अपना
सारे कांग्रेस का हम प्रपोजल बना के रखे हैं, वो चुनाव आयोग से बात भी करके रखे हैं। और 100 जो रजिस्ट्रेशन में लगता है कार्यकर्ताओं को लिस्ट आधार कार्ड के साथ में, वो बना हुआ है, बैग में रखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, जाना है चुनाव आयोग, दे देना है और उसको इशू करा लेना है। और हमको लगता है कि अगर मेरे अनुसार कोई भी पार्टी आता तो मेरे अनुसार जो मेरा शर्त है उसके अनुसार नहीं रहेगा तो हम नए संगठन का नवनिर्माण करेंगे। जब लोहरदगा से भी नया संगठन का उदय होगा। हाँ, और बता भी दे रहे हैं, वो सराय कांग्रेस होगा। अच्छा, वो सराय फूल होता है ना, हाँ। वही मेरा सिंबल होगा। अच्छा, और सराय कांग्रेस से झारखंड का और छोटा नागपुर का हाँ। एक पहचान है किसी भी कास्ट के लिए, सराय फूल का। जी, चाहे सरूल है चाहे कुछ हो, तो सराय फूल सब कान में लगाते हैं। हाँ। तो मेरा कहना है कि सराय फूल है सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ, अच्छा, तो उसको चिन्ह बनाएंगे। जैसे तृणमूल कांग्रेस अपना चिन्ह बनाया, ठीक है, हमको दिक्कत होगा 5 साल, हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। हाँ, और जब जुड़ जाएंगे तो टूटेंगे नहीं। हाँ। सबका आस्था सराय से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब नई पार्टी, नई राजनीतिक पार्टी, एक संगठन बनाने की भी सोच लिए हैं। सोच लिए हैं, वो कंप्लीट है पेपर। चुनाव आयोग से बात था तो भाई बीच में हम कुछ कारणों से रामगढ़ तक का लड़का लोग को हम जोड़े हुए हैं, हजारीबाग का लड़का लोग को जोड़े हुए हैं, लातेहार का लड़का लोग जुटा हुआ है, आपका खूंटी का लड़का लोग, तोरपा का लड़का लोग, सिमडेगा का लड़का है, गुमला का लड़का है, 5, 6, 8, 10 विधानसभा जो हमसे जुड़ा हुआ है। हम तो बोलते हैं जहाँ से अभी फिनांस मिनिस्टर जीते हैं राधाकिशन कुशवाहा छतरपुर से, वहाँ ट्राइबल वोट है 32,000। जी, काहे कि हम वहाँ का प्रभारी रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी के टाइम में। हाँ। तो वहाँ से हम लीड दिलाए थे प्रभात भुइयाँ को, तो वहाँ हम 1 हफ्ता काम किए थे। अच्छा, कमी कहाँ हुई जो 786 वोट से सर आप हारे? कमी कहाँ हुई, क्या लगता है? 18 वार्ड से, 15 वार्ड से, 13 वार्ड से, 13, 15, 18 और 19 जो हम सोचे थे, हाँ। उससे बहुत नीचे हमको मिला। अच्छा, तो मान के चलते मेरा कार्यकर्ता कमज़ोर हुआ। कार्यकर्ता यहाँ से बोल के गया कि दादा 200 से कम नहीं आएगा। किसी में 74 आ गया, हाँ, किसी में 95 आया, हाँ। किसी में 130 आया। जहाँ हम 400 टारगेट किए थे, जहाँ 900 टारगेट किए थे, वो जस्ट हाफ हो गया। अच्छा, नहीं तो 2-3 बूथ का बात था। हाँ, 2-3 बूथ होता तो हम लीड कर जाते। उधर चूड़ी छाप मैया योजना को बोल के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को गुमराह किया। तो मुस्लिम महिला लिटरेट नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग समझे कि पता नहीं 2500 बंद हो जाएगा। तो वो 2500 का चक्कर में हमको 3000 का घाटा उधर से हो गया। तो कंप्लीट मिला के हम हारे नहीं हैं। ठीक है, मतदान में हम हार गए, लेकिन मनोबल मेरा अभी भी हाई है। मनोबल हाई है पूरा। हाँ, मनोबल मेरा हाई है। खाली हम वेट कर रहे हैं, अभी रोजा रमजान है, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है 29 विधायक बन जाइएगा आप? हमको तो लगता है कि जिस तरह से हम कोशिश करेंगे, जनता ऊब चुका है बाहरी आदमी से। हाँ, अब सीधे चाह रहा है कि हमारा लोकल हो। अब वो फाइट में जो आ जाए। हाँ, स्थानीय स्तर पे अब विधानसभा का चुनाव होगा, अब देखिए क्या होता है। अनिल उरांव जी को क्या कहेंगे? अनिल उरांव को बधाई हो। हाँ। अच्छा काम करे, लेकिन उनको समझने में, नगर विकास जाने में सहयोग करेंगे उन्हें? एकदम हमसे पूछेगा, हम सहयोग करेंगे। किस तरह से फंड आता है, किस तरह काम करना है। अनिल उरांव जी को क्या कहेंगे? अनिल उरांव को बधाई हो। हाँ। अच्छा काम करे, लेकिन उनको समझने में, नगर विकास जाने में सहयोग करेंगे उन्हें? एकदम हमसे पूछेगा, हम सहयोग करेंगे। किस तरह से फंड आता है, किस तरह काम करना है। हाँ, और सबसे बड़ा बात है कि बोर्ड चलाना। जी, बोर्ड में आपके साथ 23 वार्ड कमिश्नर होंगे, उसको हैंडल करना, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। किससे को कितना फंड दीजिएगा, और जब तक वो वार्ड नहीं घूमेंगे, समस्या का निदान नहीं हो। लिखित तौर पे देने से ही नहीं होता है। तो अनिल जी से हम चाहेंगे कि वो किताब पढ़े, जो कानून है उसको पढ़ ले। बोलने के लिए तो भ्रष्टाचार हटा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ में बैठना होगा। ऐसा नहीं कि हम खर्चा किए तो कमीशन से हम रिकवर कर लें, वो सोच रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अनिल उरांव जी को, अगर गॉडफादर लोग के चक्कर में नहीं रहे, तो
तो अपने से आएंगे, पूछेंगे तो हम बतलाएंगे, लेकिन गॉड फादर के चक्कर में रहेंगे तो वो हम समझते हैं मेरे यहाँ कभी पूछने नहीं आएगा। क्योंकि उनका जो गॉड फादर लोग हैं उन लोग को तकलीफ़ हम ही से है लोहरदगा में। अपने पास तो 5 लड़का नहीं है, लेकिन बड़े बड़े चमचे करके नेता बन जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे वैसे नेता को आप देख सकते हैं लोहरदगा में, उसके घर में आना जाना कोई आम जनता का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पद में रहे हैं, निगरानी में रहे हैं, MLC रहे हैं, तब भी तो काम नहीं किए। और सबसे बड़ा बात है कि वैसे नेता भाई मरता है तो वेट करते हैं कि बाबूलाल मांडी आएंगे तब मेरा भाई का लाश निकलेगा। तो उसका सोच है हम हाईलाइट कैसे हों, मर गया हम सवेरे निकलेंगे, सवेरे आश्रम में है कि बाबूलाल मांडी आएंगे तब हम घाट जाएंगे। तो ऐसा नेता समाज के लिए क्या सोचेगा। बोलते हैं एजुकेशन हब बनाएंगे, लेकिन एक एजुकेशन का दुकान खोले, जूता भी आपको वहीं से लेना है, मोजा भी वहीं से लेना है, किताब भी वहीं से लेना है। और सबसे अहम बात कि अगर 2 महीना कोई गार्जियन पैसा नहीं दे तो अपने से रिंग कर देते हैं, अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। अब उससे कैसे उम्मीद करिएगा कि समाज का डेवलपमेंट करेंगे। तो बहुत सारा कारण है, बहुत सारे नेता है। हमको तो बोलता है कि दिन में पी के घूमता है, और वो लोग का संध्या काल होता है और शुरू हो जाता है, कौन दुकान कहाँ खुलेगा। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं है, आप 7 बजे के बाद देख लीजिएगा उन लोग को, आरोप नहीं है। पहले हम भी बीजेपी में थे तो 7 बजे यहीं पहुंच जाते थे वैसे नेता। वो लोग का नाम नहीं लेंगे, 4-5 ऐसे नेता है जो सीधा पहुंच जाते थे यहाँ 7 बजे। देना पड़ता था, लेकिन सबको डर लग गया कि ये तो हम लोग का पल्लू में रहेगा नहीं। ऐसे का ना मीटिंग में हमको बोलते थे, ना कहीं, ना कोई पद दिए। लास्टली हम देखे कि साला कार्यकर्ता ही से रहेंगे तो हम पॉसिबल नहीं, फिर छोड़ दिया। कांग्रेस की भी वही स्थिति है, धंगरे वाला। और सबसे डैमेज हमको दिया सुखेर बगैर, जिसका कोई औकात नहीं है। बीजेपी को जो गाली दिया, हिंदुत्व को गाली दिया, तो हम तो चाहते हैं सेकुलर पार्टी नहीं है कांग्रेस, बीजेपी से खराब है। जिस जिला अध्यक्ष के पास 5 लड़का नहीं है, वो बयान देता RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को। तो मेरा कहना है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं लोहरदगा को। आप लोहरदगा में खाली जहर डोल रहे हैं। मुस्लिम वर्ग को आप वोट बैंक खाली चाह रहे हैं, कहीं कोई जगह नहीं देते हैं। तो मुस्लिम वर्ग से वोट देने के लिए मेरे लिए सब धर्म बराबर है। मुस्लिम भी उतना ही ज़रूरत है, हिंदू भी वही है, वो डोम भी मेरे लिए उतनी ही बराबरी है। डोम के घर में बैठने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। मोटिया संघ भी वही है, उसके घर में हमको बैठने में तकलीफ नहीं है। तो एक सोच होना चाहिए, जो जिला अध्यक्ष है उसको हम बयान देंगे, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगा। तो हम तो प्रतिक्रिया सुने तो हम लगा कि बहुत ख़राब है। अनिल का भी एक बयान आया कि रोहिंग्या को खदेड़ेंगे। जब अमित शाह नहीं सक रहे हैं तो एक छुटभैया नेता क्या खदेड़ लेगा। रोहिंग्या का पहचान कौन करेगा। जब अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए रोहिंग्या का पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो ये अनिल से क्या होगा। बयान देना बहुत अच्छा बात है, लेकिन बयान से किसी भी समाज को ठेस नहीं लगना चाहिए, मेरा यही कहना है। अंत में मैं यही कहूँगा लोहरदगा की जनता से कि आपने अपना महत्वपूर्ण वोट लाइन लगकर हमें दिए और एक मजबूती दिए, जिससे हम आंदोलन के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन एक्का जी थे, जो हारने के बाद भी अब बोल रहे हैं कि विधानसभा की तैयारी करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।